एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे जीवन में यह अवसर मिला है कि हम परमेश्वर को ऊंचा और ऊंचा उठाकर उसको महिमा दे पा रहे हैं। और ये उनकी महाकरुणा का फल है जो हमारे जीवन में नित्य बना रहता है। और उस फल को मैं और आप किस प्रकार यूज कर रहे हैं या फिर किस प्रकार हम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम हमारे जीवन में किए हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में उनके द्वारा निर्धारित हैं कि होंगी, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते हैं। वो हमारे जीवन को आगे उस मुकाम तक पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए जब मैं और आप अपने जीवन को उनके हाथों में दे देते हैं, जैसे आज के दिन परमेश्वर ने आज सुबह हमारे जीवन को एक नया बल प्रदान किया कि हम उठकर अपने पैरों पे खड़े हुए, तो उस योजना को जो आज के दिन के लिए मेरे और आपके जीवन के लिए है, उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे या उस चीज को पूरे करने की एक उमंग लिए हुए हम आगे चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि कहीं दूसरों के नींव पर ही तो हम घर नहीं बना रहे, हम अपने घर को अपने ही द्वारा नींव डालकर उसमें बढ़ रहे हैं या क्या। 20वां पद 15 अध्याय रोमियो की पत्री उसका 20वें पद में 20 और 21 पद आज हम देखेंगे। पर मेरे मन की उमंग है, पौलुस कहता है, पर मेरे जीवन को किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के सुसमाचार को प्राप्त करके मुझ तक पहुंचाया। और मुझ तक इसलिए पहुंचाया कि मेरे जीवन में एक शुरुआत हो सके परमेश्वर के कार्यों के प्रति या परमेश्वर पर विश्वास के प्रति। और जब विश्वास मेरे अंदर आता है और मैं उस विश्वास के आधार पर अपने जीवन में कुछ नया होते हुए, कुछ अद्भुत होते हुए देखता हूं, तो मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता है और मेरे एक जीवन में एक नींव डाली जाती है कि ये नींव, विश्वास की नींव, आगे बढ़कर एक इमारत तैयार करेगी। और वो इमारत कईयों के एक रहने का स्थान, छांव का स्थान या जीवन बसर करने का स्थान बन जाएगी। तो दूसरों के द्वारा मुझ तक पहुंचाया गया शुभ संदेश, सुसमाचार, वो परमेश्वर की एक योजना में शामिल था जो दूसरों के द्वारा मुझ तक पहुंचाकर शुभ संदेश नींव डाली गई। और वो विश्वास की नींव बढ़ते बढ़ते एक इमारत का रूप ले ली। मतलब सिर्फ उसी में बढ़ रहे हैं कि मैं बचा लिया गया हूं, मैं उद्धार पा लिया हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं भरोसा रखता हूं और मैं सारी चीजों पर परमेश्वर को आगे रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। बस इतना ही काफी नहीं है। मेरे जीवन से दूसरों तक एक नींव डालने के लिए, अर्थात विश्वास की नींव दूसरों के जीवन में डाली जाए, दूसरों तक शुभ संदेश, सुसमाचार पहुंचाया जाए, यह है परमेश्वर की योजना। दूसरों की नींव पर ही हम घर बनाते ना रहे, लेकिन हमारे द्वारा डाली गई नींव पर हम घर बनाते हुए या दूसरे घर बनाते हुए आगे बढ़ें। अर्थात वो जो पौलुस प्रकट करता है कि मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां सुसमाचार नहीं सुना गया वहां तक मैं पहुंचूं। आमीन। और 21वें पद में क्या लिखा है यहाँ पर, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे। अर्थात आगे लिखा है अंतिम लाइन में, उन्होंने और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे, वे ही समझेंगे। मतलब कई बार मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजों को ना करने की वजह से
जो करना है और नहीं करने की वजह से सुनते तो रहेंगे, देखते तो रहेंगे, पर नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और जो लोग नहीं सुने, नहीं देखे, वो देख लेंगे और वो समझ जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि आगे वाले पीछे होंगे और पीछे वाले आगे होंगे। कहीं वो परिस्थिति, वो स्थिति हमारे जीवन की ना बन जाए कि हम जो आगे थे पीछे हो जाएं। हम देख तो रहे थे पर नहीं देख पाए, सुन तो रहे थे पर समझ नहीं पाए कि परमेश्वर चाहते क्या है हमारे जीवन से। पौलुस इस बात को बखूबी अच्छी रीति से जानता था और वो प्रकट करता है, मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां लोगों तक नहीं पहुंचा है, नहीं सुना है लोगों ने, वहां मैं पहुंचूं और वहां एक 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 करके नींव डालूं। आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी यही कार्य सौंपा गया है, उसको पूरा करते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे जीवन को इस्तेमाल करेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर मनन के लिए, सुंदर बात को प्रकट करने के लिए। उमंग बहुत सारी हो सकती है हमारे दिल की, हमारे जीवन के, पर आप चाहते हैं कि ये उमंग जो वचन के द्वारा प्रकट हुई वो उमंग हो कि जहां जहां तक जो लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है उन तक पहुंचे और आपकी महिमा करें, एक नई नींव डाले हमारे जीवन में। जिसने डाला उससे हम प्रेरणा पाकर दूसरों तक नींव पहुंचा सके, डाल सके और विश्वास में मजबूत कर सके, ताकि परमेश्वर का राज्य फैले और उनका नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत कि आपको सामर्थ दे, शक्ति दे, जिससे आप अद्भुत कार्यों को परमेश्वर के जो आपको सौंपे गए हैं पूरा कर सको और परमेश्वर की महिमा हो सके। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। हैव ए ग्रेट डे।